एक ऐसा बोझ है, पुराना याद है इसके अंदर, और एक ऐसा याद है जो हमारा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारा इमोशंस, हमारा भावना के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारा आंसू से जुड़ा हुआ है। और उन यादों को हम अपने कंधे में उठाकर अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हम ठीक से चल नहीं सकेंगे। बात सही है या नहीं? परमेश्वर आपको आज इस वचन से नया साल के लिए बातचीत करेगा। आप ध्यान से सुनना। मैं आपके लिए यह वचन पढ़ देता हूं। फिलिप्पियों के पत्री 3 अध्याय उसका 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। परमेश्वर आपको आज इस वचन से नया साल के लिए बातचीत करेगा। आप ध्यान से सुनना। अब यहां पर 3 बातें हम लोगों को ध्यान देना है, और वो 3 बातें क्या है? सबसे पहला बात, पौलुस यहां पर बोलता है, मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पीछे रह गई। पीछे का बात का मतलब क्या है? हमारा पास्ट, पास्ट जो बीत गया है। ठीक है, जो बातें पीछे रह गया है उसके लिए क्या करना है? यहां पर पौलुस बोलता है भूलना। मैं आपको 3 वर्ड देने वाला हूं, उसमें से पहला वर्ड है फॉरगेट, भूलना। कई बार जब हम अपना पीछे का समय को देखते हैं तो हो सकता है कि बहुत बुरा बीता होगा। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा समय आया होगा जिसमें आपके आंसू निकले होंगे, आप बहुत परेशान रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर पौलुस एक बात बोलता है, फॉरगेट। पिछला जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। मेरे प्रियो, भूलना हमारे हाथ में है। अगर हम चाहे भूलना तो हम भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम याद रखना चाहे, उसी को कुरेद कुरेद कर हम सोचते रहेंगे तो हम याद रखेंगे, भूल नहीं सकते। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। ये एक भारी बोझा है। ठीक है, एक ऐसा बोझ है, पुराना याद है इसके अंदर, और एक ऐसा याद है जो हमारा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारा इमोशंस, हमारा भावना के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारा आंसू से जुड़ा हुआ है। और उन यादों को हम अपने कंधे में उठाकर अगर इसी तरह से हम चलते रहे, ठीक है, अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हम ठीक से चल नहीं सकेंगे। बात सही है या नहीं? हम क्या होंगे? अपना बोझ को उठाकर धीरे धीरे ही चल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? पौलुस यहां पर बोलता है कि जो बातें पीछे रह गया वो सारा बात को भूलकर, तो आपको क्या करना है? उन बातों को अपना कंधे में से उतार कर यीशु का चरणों में दे देना है, और उसके बाद अब कदम बढ़ाना है। दूसरा बात, यहां लिखा है पौलुस आगे की बातों की ओर। तो आगे की बातों की ओर का मतलब क्या है? अब फोकस होना है। हमारा आंख या हमारा दृष्टिकोण जो है एकदम फोकस्ड होना चाहिए। मतलब हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो फोकस है वो निशाना का तरफ होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, क्यों पकड़ा है। अब उसी बात की ओर अब हमें आगे बढ़ना है। पहला बात है, पहला पॉइंट है फॉरगेट, पीछे जो रह गया है उसको भूल जाना। दूसरा जो पॉइंट है वो है फोकस, एफ से फोकस। और तीसरा जो पॉइंट है वो है फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना। कई बार हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूल जाते हैं, अच्छी बात है, फोकस भी हो जाते हैं, लेकिन वहीं का वहीं रह जाते, आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? अपना कदम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है एक्शन लेना है। आपको आगे बढ़ने के लिए योजना बनाना है, आपको सोचना है उसके बारे में कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है और उसका उद्देश्य मेरा जीवन में क्या है। उस बात को लेकर अब हमें आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी उन्नति करेंगे।
पौलुस यहाँ पर बोलता है कि उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ अब निशाने की तरफ बढ़ रहा है। सो परमेश्वर जो हमें निशाना दिया है, जो उद्देश्य हमारे जीवन में दिया है, अब उसी बात को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो पिछला जो हो गया, अब उसे भूल जाओ, लेकिन अब आगे की ओर बढ़ना है। आमीन।